जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय दीपेश पे। दोस्तों, मेरा मैथ पढ़ाने का कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बहुत से बच्चों को डील कर चुका हूं जो कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, उनको भी मैंने डील किया हुआ है। और ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैथ के बेहतरीन और जितने टॉपिक होंगे सारे मैं कवर करा दूंगा। और ये चैनल पे पहला वीडियो है तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा और देखिएगा मैं कितनी आसानी से आपको क्वेश्चन समझा सकता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। और ये हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ और आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो पहले आप फार्मूला देख लीजिए। बिंदु ए है, मान लीजिए इसका जो है x1 और y1 है और दूसरा जो बिंदु है वो x2 और y2 है। तो इसका जो सूत्र होता है, इसको निकालने के लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस जो है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये टॉपिक क्या है और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब आगे जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्या है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, तो मान लीजिए एक बिंदु ए मान लेते हैं जो 2,3 है और एक बिंदु बी मान लेते हैं जो कि 4,1 है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x आता है फिर उसके बाद y आता है। तो जब पहले पे आप जाएंगे ना तो आप x1 और y1 लिखेंगे क्योंकि x पहली बार आया है और y पहली बार आया है। जब आप b पे जाएंगे दूसरी बार तो इसको जो है लिखेंगे आप x2 और y2 क्योंकि दूसरी बार x आया है और y भी दूसरी बार आया है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो x1 जो है, x सबसे पहली बार आता है तो x1 का मान 2 है और y1 का मान 3 है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले आप यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस जो है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट यानी करड़ी में है। अब x1 का मान ज्ञात की, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे x1 है तो x1 का मान देखिए कहाँ पर है, 2 है। x1 का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपने 2 रख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे आपने माइनस लगा दिया। उसके बाद से यहाँ पे x2 है, x2 के जगह पे क्या है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे x2 के जगह पे क्या है, 4 है। तो x2 के जगह पे हमने 4 रख दिया, ब्रैकेट लगाया और हमने इसका स्क्वायर कर दिया जैसा कि फार्मूला में है। फिर बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं y1। अब y1 हम खोजते हैं, कहाँ पे है, y1 यहाँ पे है। y1 का मान 3 है तो y1 की जगह पे हमने 3 रख दिया। फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस लगा दिया। और y2, अब y2 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है और y2 का मान हमने 1 रख दिया। फॉर्मूला में स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। 2 में से जब आप 4 को घटाते हैं तो यहाँ पे आपका -2 आएगा। कितना, -2 आएगा। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और 3 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो आपका आएगा 2, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है -2 गुणे -2। जब 2 और 2 का आपस में गुणा होगा तो 4 होगा और माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे 4 हो गया। अब बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। और 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 यानी कि कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ तक समझ रहे होंगे। 4 और 4 मिलके होता है 8। चूँकि ये करड़ी में है 8 तो अब करड़ी में से निकालते कैसे हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 8 का आप गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक। तो जब करड़ी में रहता है ऐसे अंडर रूट में तो 2-2 का जोड़ा निकलता है। जैसे ऐसे इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए 3 बार था तो ना, तो ऐसे आप रूट में डालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जैसे जब ये होता है तो जब एक जोड़ा होता है तो इसको एक को बाहर निकालते हैं
और इसमें इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको अंदर ही रहने देते हैं। तो 2 करड़ी में 2 जो है इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 बिंदुओं -1,4 तथा 3,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपने पिछला क्वेश्चन सही से समझा होगा तो आप देखिए, मान लीजिए एक बिंदु ए है जो कि -1,4 है, एक बिंदु बी है जिसका मतलब है कि जिसका जो है ये निर्देशांक है 3,7 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। x1 का मान कितना होगा? -1। y1 का मान कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पे समझ रहे होंगे आप। x2 का मान कितना होगा? 3 होगा। और y2 का मान कितना होगा? 7 होगा। यहाँ भी आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब जो सूत्र है यहाँ पे लिख दीजिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर है, प्लस बीच में है y1 - y2 का होल स्क्वायर है। इसको आप समझ रहे होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बात आता है आगे कैसे फॉर्मूले पे काम करना है। यहाँ पे देखिए x1 है, तो x1 का मान कहाँ पर स्थित है? x1 का मान -1 है, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। और x2 जो है यहाँ पे x2 रखना है, तो x2 का मान आप देखिए कहाँ पर है, जो कि यहाँ पे स्थित है 3। देखिए ध्यान से, x2 का मान है 3, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा करके आप स्क्वायर कर देंगे। बीच में फॉर्मूले में प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे। y1 का मान देखिए कहाँ पर है, y1 का मान है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे आप माइनस लगाते हो। y2 का मान जो है आपका 7 है, तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे और आप ब्रैकेट में स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है, अब यहाँ पे ब्रैकेट लग जाता है। -1 और -3 को आप जोड़ेंगे। यहाँ देखिएगा, -1 और -3 को जब आप जोड़ते हैं तो ये जो है 4 हो जाएगा। और ये दोनों माइनस जो है, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन जो है यहाँ पे चिन्ह जो है ये हमेशा माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाइए। 4 में से 7 घटाएंगे जब आप जब 4 में से 7 घटाएंगे तो आपका -3 आएगा और -3 का जो है स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। -4 का स्क्वायर जब होगा तो -4 गुणे -4 होगा। तो जब 4 गुणे 4 16 होता है और माइनस मिल के क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस 16 हो गया। यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लग गया। अब -3 है तो -3 गुणे -3, तो 3 और 3 9 हो जाएगा गुणा करने पे, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +9 है। अब 16 और 9 को जोड़ेंगे आप तो 25 आएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही रहे होंगे। और 25 को अंडर रूट से कैसे बाहर निकालते हैं आप देखिएगा। 25 है, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो ऐसे अंडर रूट बना लीजिए 5 गुणे 5। क्योंकि ये जोड़ा बन जा रहा है, 2 5 का जोड़ा बन जा रहा है, तो 1 5 बाहर निकल जाएगा और यही 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो मैं इस पर 3-4 वीडियो और लाऊंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप नए हैं और आपका मैथ थोड़ा कमज़ोर है, अगर आप एवरेज छात्र हैं तो आपको 100% ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप थोड़े कमज़ोर छात्र हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर 3-4 और वीडियो लाऊंगा और आपका ये टॉपिक 100% मैं कवर करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अभी हम ऑनलाइन में जो है नए हैं, ऑफलाइन में मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है और मैं कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। एक और चीज़ है कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिएगा तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है और उस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। पहले तो मैं रैंडम कुछ दिनों तक जो है ऐसे रैंडम जो टॉपिक जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद एक सीरियल से उठाऊंगा और प्रत्येक जो है
इंग्लिश में और हिंदी में एनसीईआरटी का सारा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सब कवर करा दूंगा। धन्यवाद।